आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 और LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आज़ाद कश्मीर में 2 मरहले में होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 23 और पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीत चुकी। इलेक्शन के तीसरे मरहले में रावलाकोट डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। शुमाली कुवैत में जोरदार धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। कुवैत में अमरीकी अड्डा बराह रास्त मुतासर हुआ। वाक़े की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज पर भी हमला। वाक़या ओमान के इलाके ग़ज़ब के शमाल मशरिक में पेश आया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। ईरान ने आखिरी मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने फिर खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुज़ाकरात ईरान की दरख्वास्त और इत्तहादियों के ताउन से जारी हैं, जिसमें आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने पर बातचीत हो रही है। ईरानी आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का झूठा दावा कर रहे हैं। हुर्मुज़ पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का है। जब तक अमेरिका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान के पास मुआहदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ अटल है। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीका से मुज़ाकरात की शराइत बता दी। कहा, मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज़ की शर्त है। अमरीका वाज़े तौर पर ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकम वापस और आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सिफारती पेशरफ्त और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत की है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल 4.94% कमी से $80.49 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट 4.37% कमी के साथ $84.09 फी बैरल पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन तेल 5.21% कमी के बाद $81.04 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी दिफाई कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन ने मिसाइल शिकन निज़ाम की पैदावार में तेज़ी के लिए $3 अरब मालियत के 2 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कई साला फ्रेमवर्क मुआहदा अमरीकी महकमा दिफा, पेंटागन और लॉकहेड मार्टिन के साथ किए गए। दिफाई टेक्नोलॉजी और मिसाइल दिफाई पुर्जों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सकेगा। पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमन के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद मिसाइल रोकने वाले निज़ाम के अहम पुर्जों की पैदावार को मजीद वुसअत देना है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस का यूक्रेन के 1000 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी फौजी एयरफील्ड और एक रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब रूसी जौहरी इदारे के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले से एटमी प्लांट के पावर यूनिट्स को मिलाने वाला कॉरिडोर मुतासिर हुआ। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहां जरूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द ऐसा तरीक़ाकार तय हो जिससे जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाई जा सके। सिर्फ ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी
नहीं होगा। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा, अपना हॉर्मस की बंदिश अमेरिका की मुआहदा शिकनी का नतीजा है। अमेरिकी जारहियत रुकने तक अपना हॉर्मस बंद ही रहेगा। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता, अपने दिफा, मफादात और ज़मीनी वहदत के लिए पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान से जंग नहीं, मुआहदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा। इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर हमने सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तेहादी ममालिक फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान ने भी कहा है कि अब हम मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली का मुआहदा मौजूद है। ईरानी एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम, दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून की जीत। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 और पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। फतह की खुशी में खूब जश्न, आतिशबाजी। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 नून लीग के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। 2 हल्कों में इंतखाबी अमल मुकम्मल न हो सका। LA 27 में मुकम्मल और LA 28 के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त को बरोज पीर सजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, कोई और नहीं बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शाहबाज ने लिखा, जीत ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अवाम के हुकूक, रोजगार और खित्ते की तामीर और तरक्की के सफर का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 5,85,000 टन सरप्लस चीनी बरामद करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खतूत लिख दिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत में लिखा कि 15 जुलाई तक मुल्क में 34 लाख मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। 15 नवंबर तक 11,58,000 मेट्रिक टन चीनी सरप्लस रहने का इम्कान है। अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा कुशम पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे।